अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप बिना चैनल सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। चले बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। आज की पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है जावेद अहमद के हवाले से। रिसेंटली जावेद अहमद ने एक जीएनएन के न्यूज़ एंकर के साथ पॉडकास्ट किया, जिसमें दोनों के दरमियान काफ़ी बहस हुई, क्योंकि एंकर ने कहा कि आप इतने फेमस नहीं हुए कि आप इमरान खान को टक्कर दे सकें। इस पॉडकास्ट में एंकर ने ये भी पूछा कि आपने इमरान खान के खिलाफ बातें करते रहते हैं, लेकिन आपने कभी फ़ौज के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं की। इसके बाद उनके दरमियान काफ़ी बहस हुई और जावेद अहमद पॉडकास्ट छोड़कर चले गए। उस वीडियो का एक छोटा-सा पार्ट आपको दिखाती हूँ। बताया ना आपने कभी किसी नहीं किया। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट्स हैं, आपने देखी है? आप खुद करते हैं ट्वीट? यार ये जो ट्विटर अकाउंट है ये आप ट्वीट खुद ये करते मेरा हैं? ये मेरा मौकफ है। नहीं, आपका जाती ट्विटर अकाउंट है ना, आप खुद ट्वीट करते हैं। 2022 अप्रैल में आपने ट्वीट किया, उसमें लिखा जनरल बाजवा के वज़ीर आज़म बनने वाला इमरान खान अब पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ट्विटर ट्रेंड्स चलवा कर पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है। तो ठीक बात है ये। अच्छा, आप आर्मी की तरफ खड़े हो जाएं तो आर्मी की तरफ क्यों नहीं होगा। मैं ना वो होता है जो सियासत में फायदा उठाए आर्मी से। मैं तो आर्मी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप हजूरे वाला, अगर इतनी बड़ी किसी रीच होगी तो फौज आपको फायदा देगी, आपकी रीच ही नहीं है। आपको मैंने अभी बताया है, आप इधर इंटरव्यू करने आए हैं या बयानिया बनाने आए हैं? नहीं, मैं बयानिया नहीं बना रहा, मैं सवाल आपने शुरू किया। आपने कहा शुरू में आपने शुरू किया है। इमरान खान की तो मैंने बात नहीं करनी थी, वो घटिया आदमी है, उसकी मैं बात क्यों करूं? देखिए आप एक सेकंड नहीं, आप मुझे बताएं। नहीं, एक सेकंड, आप मेरे इंटरव्यू करने आए हैं, मैं आपको इंटरव्यू नहीं करने। आप चुप करके बैठे तुम। ना, आप चुप करें। आप 2 मिनट चुप करेंगे, मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद नहीं, आप बकवास कर रहे हैं। आप बकवास कर रहे हैं। नहीं, आप बकवास कर रहे हैं। आप चुप करके बैठे। इस तरह बात करेंगे तो आप भाड़ में जाएं, आप भाड़ में जाएं मेरी तरफ से। और मेरी बात सुनो, तुम बयानिया बनाने आए हो यहाँ पे, क्या करने आए हो? आप एक सियासी मेरे पास करने के आए हो। नहीं तो मेरी बात सुनो ना, पहले मेरी बात सुनो। मैं सुनूंगा तुम नहीं, और तुम हो कौन? तुम मेरी बात सुनोगे? तुम टके के साफी नहीं हो। अच्छा, ठीक है। तुम ये चलाओगे अब? तुम ये चलाओगे? बिल्कुल चलेगा। आप बेफिक्र रहे। 2 टके के तुम साफी हो, बिल्कुल। और आगे मुझे कह रहे हो कि जी मैं तो आपसे तुम हो कौन भाई? तुमने मेरे से इंटरव्यू का टाइम मांगा कि मैंने तुमसे कहा था कि आओ? हाँ, तो तुमने अगर मांगा है तो बदतमीजी ना करो, तमीज से बात करो। नहीं कर रहा, जो तुम मेरे से बात पूछ रहे हो, जो तुम मेरे ये फिर बकवास कर रहे हो दरमियान में। तुम बकबक क्यों करते हो दरमियान में? इस तरह गुफ्तगू नहीं होगी। तो ना करो, भाड़ में जाओ, निकलो यहाँ से। ऐसे और नहीं, निकलो, इसको निकालो भी बाहर। अगर आपने ऐसे करना है तो आप जर्नलिस्ट नहीं है, आप फिर सियासतदान नहीं है। ये गलत बात है। जैसे कि बात चल रही है पॉडकास्ट के हवाले से, रिसेंटली रेहान तारिक ने अपने पॉडकास्ट में ज़ारिक नज़ीर को एक्सपोज किया, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने एक्सपोज करने के बजाय उन्हें और ज़्यादा फेमस कर दिया। ये पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड था। इस पर तला रिव्यू ने भी इस पॉडकास्ट के हवाले से बात की। रेहान तारिक लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। देखो, मैं भी आपका फैन था, लेकिन उन्होंने गल नहीं रही, क्योंकि अब आपने भी उन्हीं लोगों को प्रमोट करना शुरू कर दिया जो हमेशा अवाम को मोचा डालने के चक्कर में होते। जो अभी रिसेंट आपने एक पॉडकास्ट किया है जरकू भाई का, जिनको आपने एक पीटीए अप्रूव ट्रेडर बना दिया, इनसे मेरा एक सवाल है कि भाईजान, वो 2024 में हम वो राया में बैठे थे, आपने कहा जी मैंने ई-कॉमर्स करना, डोमेन खरीद लेते हैं। फिर आपने कैलकुलेशन मारी कि 800 रुपया बचेगा, 1000 रुपया बचेगा पर ऑर्डर पे। आपने कहा जी मजा नहीं आ रहा। फिर आपने कहा नहीं, मैं स्टडी वीजे बेचूंगा। मस्त प्लान है। अब मुझे ये समझ नहीं आई कि 2024 में तो हम बिजनेस मॉडल प्लान कर रहे थे और ये आप 2020 से ट्रेडिंग कर रहे हैं, दसिया भी नहीं। बड़े खतरनाक लोग हैं। अब एक बात मैं यहाँ पे पब्लिकली बोलता हूँ कि अगर ये जरकू भाई अपनी 2020 से ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखा दे तो मैं अपने सारे सोशल मीडिया डिलीट करके माफी मांगूंगा। और इसके बाद इस पर वकास अहमद ने भी अपनी राय दी। बादशाह से ट्रेडिंग की दुनिया के बेताज बादशाह है। ट्रेडिंग, मैंने कहा ये तो बड़ा ही लड़ाई सिर्फ रजब फैमिली के लिए है, और ये बात आपने एंड तक याद रखनी है। रेहान तारिक पे स्टार्ट मैंने वर्दा मलिक साहिबा से लेना था, लेकिन उन्होंने मुझे फ्री एड दे दी, तो मैंने कहा फिर छक्का मार ही लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जो जर के साथ पॉडकास्ट हुई, ये सारा का सारा प्रोग्राम फिक्स था। पाकिस्तान आप तारीखें भुगतने आते हैं। बिल्कुल, मेरे पे, नदीम पे और रजब पे, हम तीनों पे सेम केस। एज यू नो, हर स्कैम के अंदर नानी वाला तो जरूर इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे भी ये भी इन्वॉल्व है। और ये स्कैम बार बार सिर्फ और सिर्फ हमारे इदारों की वजह से हो रहा है कि वो बेचारे इतने वीक हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते, तो इन जैसे लोग बार बार आके
के हमें लूट के चले जाते हैं। बजाय रेहान तारिक साहब ने बहुत टफ क्वेश्चन पूछे। आपने इलीगल एप्स और बैटिंग एप्स को प्रमोट किया है? जी जी बिल्कुल। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं आप इनको कहते हैं ट्रेडिंग करें एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो रेगुलेटेड नहीं है। और वो टफ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रजब फैमिली को अट्रैक्ट करने के लिए थे, क्योंकि जर्क नदीम नानी वाला की जो टारगेटेड ऑडियंस है वो रजब फैमिली है, ना कि वो ट्रेडिंग की दुनिया के लोग हैं। क्योंकि वो इतने बेवकूफ नहीं है कि बार बार एक ही स्कैम के अंदर फंसे। लेकिन रजब फैमिली का इंटेलेक्ट बहुत कम है, क्योंकि जो लोग रजब की कुछ वायात बातों से इतने इंस्पायर हो जाते हैं, तो वो सिर्फ उनके आगे ये ब्रांडिंग की जाए कि ट्रेडरा ट्रेडरा ट्रेडरा, तो वो कितने इंप्रेस हो जाएंगे और वो जेन्युइनली मान जाएंगे कि ये बंदा ट्रेडर है। इन सब पर आपकी क्या राय है? क्या ज़ारिक नज़ीर अब रजब भट्ट की फैमिली के साथ स्कैम करने लगे हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसे कि बात चल रही है रजब भट्ट के हवाले से, रजब भट्ट काफ़ी दिनों से अपने व्लॉग अपलोड नहीं कर रहे थे और यूट्यूब से गायब थे। लोगों ने उनके दोस्त हैदर और मांदो से उनके टिकटॉक लाइव के दौरान पूछा कि वो व्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर रहे। उस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाती हूँ। जिंदगी कितनी फंसी है, जब भी मान दी तक मान दे। और साहब भी एक साइड पे हैं, और साहब मर्द बनो औरत ना बनो। अकेला वो कैसे अपनी माँ को या बाप को छोड़ दे? जैसे तू अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, ऐसे रजब भी नहीं छोड़ सकता। उसकी माँ का रजब के अलावा कोई है ही नहीं, दूसरा तीसरा बेटा हो ना तो वो किसी के घर चले जाए। जैसे एक माँ के 3 बेटे होते हैं ना, वो माँ बड़े बेटे के पास शिफ्ट हो जाती है, छोटे बेटे के पास शिफ्ट हो जाती है। उन 10 अगर रजब कल्ला कर ले, अलहदा घर ले, तो रजब की माँ कहाँ पे शिफ्ट होगी? उसकी जिंदगी तो खत्म हो जाए। तो इस वीडियो के जवाब में ओन शेख ने रजब भट्ट को एक्सपोज किया और कहा कि अगर कोई हस्बैंड प्रेगनेंसी के दौरान अपनी वाइफ को चीट करे और फिर सोशल मीडिया पर ड्रामे करे तो ये ठीक नहीं है। वो क्या बात करते हैं, उस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाती हूँ। क्या हस्बैंड प्रेगनेंसी में उस पर चीट करे, ठीक है, और चीट करने के बाद सोशल मीडिया पे आके गंदा भी आपको करें और कहें कि उनके पास बहुत कुछ है और सपोर्ट भी आपको कुछ ना करें। एक फोन करके टक करके ड्राइवर आ जाता है, जो कि सरासर झूठ है। उसके मामू मेरी बहन को डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के ये बात करते हैं कि जी जो कुछ भी है उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें चेंज नहीं होना। तू 10 कुड़िए, तू बसना नहीं बसना। ये कि जिस तरह पहले आप सब लोग जानते हैं, मैंने कहा था कि मैंने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया है और अब अगर कोई बात मेरे ऊपर होगी तो मैं फिर ट्रुथ जो है वो रिवील कर दिया चाहता हूँ। मैं जगह जगह बैठ के, मैं पॉडकास्ट में बैठ के, मैं कुरान पे हाथ रख के, मैं हर बंदे के साथ माफिया मांग के ये कह रहा हूँ कि भाईजान मैं चाहता हूँ कि वो साथ में रहें, बच्चे का नुकसान ना हो, ईमान और रजब भाई आपस में साथ रहें, खुश रहें। आज की लास्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है फ़िज़ा अली ऑडियो लीक के हवाले से। कुछ दिन पहले डॉक्टर नबिहा कंट्रोवर्सी में उनके कुछ ऑडियोज़ लीक हुई थी। कहा जा रहा है कि ये ऑडियोज़ पुरानी है, जो कि पिछले साल की रमज़ान ट्रांसमिशन के क्लिप और रमज़ान ट्रांसमिशन स्क्रिप्टेड नहीं था। उस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाती हूँ। फंडा बोला गया ना, ये बहुत पुराना क्लिप है भाई, 1 साल पुराना, पिछले साल ट्रांसमिशन रमजान ट्रांसमिशन का है। शबाना एक नाफवा है, उनकी प्रोफाइल पे पड़ा हुआ है, वो वीडियो रखी हुई है जहाँ से ये ऑडियो उठाई गई है, ठीक है। और कोई हमारी ट्रांसमिशन जो थी वो प्लांटेड नहीं थी। मैं हल्फन कहती हूँ कि कोई ट्रांसमिशन जो है वो प्लांटेड नहीं थी। ना मुझे पता था कि नबिया ने उस दिन ये वाली बातें बतानी है, मुझे आइडिया भी नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और ना ही उस दिन की ऑडियो लीक है, इस पे भी मैं हल्फ उठाती हूँ। और जिन लोगों ने ये वीडियो बनाई है वो भी हल्फ उठाए ना, सामने आए, सबूत पेश करें। सबूत तो हमारा यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, जब नबिहा ने अपना ये किस्सा सुनाना शुरू किया वो आखिर तक एज इट इज वैसे ही गया, उसमें बीच में कोई ब्रेक नहीं है। जब ब्रेक ही नहीं आई तो कौन सी ब्रेक की ऑडियो लीक हुई है? उस शो के अंदर डॉक्टर नबिहा वो प्रिसाइज कर रही थी कि आप सारी जिंदगी लोगों को दर्ज देती थी कि वीडियो को ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो अब आप एक प्लेट में खाना क्यों नहीं खाती हैं? तो मैं तो अपनी कुली को क्रिटिसाइज कर रही थी। ये तो एक औरत होने के नाते मैंने उस औरत के लिए स्टैंड लिया। आर्टिस्ट लोग ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव होते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। डॉक्टर नबिहा ने जिस तरीके से वो अपनी जिंदगी भी गुजार रही हैं, जो उन पे बीत रही है, वो बातें आपको भी पता है, आपके सामने भी, मीडिया के सामने सवाल नहीं खुल के। और उस सपोर्ट के दौरान उसके मुंह से निकले जो भी लफ्ज हैं उसका अगर मजाक उड़ाया जाए और पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट रमजान ट्रांसमिशन में उसको बैठ के उसका जो है ना उसको डिस्कस किया जाए, तो क्या किसी को सपोर्ट करना एक मोरल सपोर्ट देना गुनाह है, या किसी के दुख में शरीक होकर रोना गुनाह है? आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।